I'm so sorry. मेरे मुंह में जो कुछ आया मैं बोलता गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मेरा ये मकसद नहीं था। आसमा तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जिसके बारे में मजीद बात नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से प्लीज। मर चुका है शहरियार। और जानते हो शहरियार को मारा किसने? तुमने असमा। तुमने उस दिन मारा है शहरियार को जिस दिन तुमने अपनी ख्वाहिशों की खातिर लालच में हमारे बच्चे को उस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया था। लोग सही कहेंगे, तुमने वही किया जो तुम्हारे खून में था। तुम्हारा मोहब्बत पे कितना बिलीफ है? मोहब्बत पर? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जिसे तुम शादी करने वाली हो वो किसी और से मोहब्बत करता है, फिर क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? मैं उस शख्स के साथ शादी से इनकार कर दूंगी। तो फिर प्लीज इनकार कर दो। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं बार बार अपने घर वालों को समझा चुका हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं समझ रहे। कभी क्लास डिफरेंस को बीच में ले आते हैं और कभी सिर्फ अपनी जिद को। मैंने बहुत दफा तुमसे शादी से इनकार किया, मगर लोग नहीं मान रहे। मुझ पे बहुत फैमिली प्रेशर है। प्लीज तुम अपनी तरफ से इनकार कर दो। ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। तो उसका नाम अस्मा है। बहुत चाहते हैं आप उसे? तुमने उसको सच्चाई क्यों नहीं बताई? उसको ये क्यों नहीं बताया कि उसका बच्चा जिंदा है और ये बच्चा उसका और तुम्हारा है और तुमने सिर्फ हमें गोद दिया? मुझे किसी को कोई सच्चाई नहीं बतानी है। अगर वो गलत समझ रहे तो गलत समझता रहे। शहरियार, कहाँ रह गए थे तुम? मैंने तुम्हें इतनी फोन कॉल्स की हैं, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन घर पे रह गया था, काम से गया था। बहुत मुबारक हो। किस बात की? शहरियार, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। अस्मा ने समीर से शादी नहीं की। क्या कह रही है तुम? मेरा यकीन करो, मैंने खुद अस्मा को देखा था। वो घर के बाहर थी। वो तुमसे मिलने आई थी शहरियार। तुम घर पे नहीं होगे ना, इसलिए वो अंदर नहीं आई होगी। तुम भी आके ना उसकी बात में उस मक्कार और धोखेबाज झूठी औरत की। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। सुपल, तुम ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? मैंने उनका पीछा किया था शहरियार, और मैंने उसे समीर से बात करते हुए सुना था। समीर की बीवी मां नहीं बन सकती, इसलिए उसने तुम्हारे बच्चे को गोद लिया है। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है शहरियार, सिर्फ तुम्हारा। चलो उससे जाकर लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त। मैं नहीं जा सकता, और जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं? लेकिन क्यों शहरियार? कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सुपल। वो आई थी यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उस पे बड़े बड़े इल्जाम लगा के उसको धक्के मार के इस घर से निकाल दिया था। क्या तुमने ऐसा क्यों किया शहरियार? वो तुमसे मिलने आई थी, तुमने उसकी वफा पे शक किया। मगर मैं भी क्या करूं?
भी मैं देख रहा था वो सब कुछ सच ही तो था। वो उसके घर में रह रही थी, उसके साथ हॉस्पिटल जाती थी। ये सब एक गलत फहमी है शहरयार, मेरा यकीन करो। चलो तुम उसे सब कुछ सच बता देना, वो मान जाएगी तुम्हारी बात। मैं किस मुंह से जाऊंगा उसके पास? मेरी यही सजा है कि मैं सारी जिंदगी इसी आग में जलता वापस अमेरिका चला जाऊंगा और अब कभी वापस नहीं। अगर मैं इसमें को फेस नहीं कर सकता सुम्बुल, मैं शहरयार ये सब क्या है? दिन रात तुम उसे तलाश करते रहे हो और जब वो मिल गई है तो तुम आप पीछे हट रहे हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? उससे माफी मांगने आई हूँ। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। जी आप जैसा सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम पे तरस खाकर मैंने अपने घर में तुम्हें पनाह दी और तुमने मेरा ही घर बर्बाद करके रख दिया। जिंदगी में आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह से पेश आ सकता है। मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और समीर साहब के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है सिवाय हमदर्दी के। तुम कह रही हो कि कोई रिश्ता नहीं है? अरे उसने तो सबके सामने ये कह दिया कि वो तुमसे शादी कर लेगा ताकि तुम्हें इस घर से कोई ना निकाल सके, और फिर भी कहती हो रिश्ता नहीं है। बीजी को नाराज है, वो सारा बीबी से नाराज है। मेरी शादी तो समीर साहब से कभी हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता भी नहीं सकती बीजी पूरी बात। अल्लाह जानता है बीजी के मेरे और समीर साहब के दरमियान कोई रिश्ता नहीं सिवाय हमदर्दी के। बीजी मेरी बात का यकीन कर ले, मैं बहुत मजबूर हूँ। अब यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं। ठीक है, मैं आपको कल से इस घर में नहीं दिखूंगी। बीजी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही सुम्बुल, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊं और उसको फेस करूं। नानो गई है अंदर अभी। शहरयार, तुम्हें नानू के साथ जाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इससे तो गलती हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उसको फेस कर सकूंगा। गलती तो हर इंसान से हो जाती है ना, लेकिन उस गलती की तलाफी करना सबकी बस की बात नहीं होती। मेरे ख्याल में तुम्हें अस्मा के पास जाना चाहिए। मैं कॉल बैक करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। खातून, मैं आपको पहचानी नहीं। मैं समझी आपके रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैंने बिठा लिया। नहीं नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं है। मुझे दरअसल आपसे एक काम था, इसलिए मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा, तुम जरा जाके चाय तो लेकर आओ। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वो मेरी बेटी है आपके घर में, कुछ अर्सा पहले छोटी सी बात पे नाराज होकर आ गई। मैं उसको लेने के लिए आई। आपकी बेटी मेरे घर में? अब आप किसकी बात कर रही हैं? आसमा कहाँ है वो? उसे बुला दीजिए प्लीज। आसमा आपकी बेटी है? जी जी, बेटी है मेरी। छोटी सी थी जब से उसकी माँ उसको मेरे पास छोड़कर चली गई, तो सीने से लगा कर रखा है मैंने उसे। अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने उसे। कहाँ है? उसको बुला दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि आप जैसी मोअज़्ज़िज़ खातून की कोई बेटी हो, वो इस तरह घर छोड़कर चली जाए, दर दर की ठोकरें खाती रहे, और आप इतने सुकून से बैठी। हाँ, आपकी सगी बेटी नहीं है ना, इसलिए। वो लोग कहते हैं ना कि सगी जैसी होने में और सगी बेटी होने में बहुत फर्क है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे लिए मेरी बिल्कुल सगी बेटी की तरह है। मैंने हमेशा उसको अपने सीने से लगा कर रखा है, अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने उसे। हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल माँ बेटी की तरह का है। आप उसको बुलाइए ना, वो खुद बता देगी। माफ कीजिएगा, आप क्या समझती हैं, मैं यहाँ से उसको जाने दूंगी? ये कैसे कह सकती हैं आप? अरे क्या पता, कल आपको फिर कोई गलतफहमी हो जाए और उसको, बच्ची को घर से आप निकाल के बाहर कर दें, और फिर वो वही सड़कों पे फिरते फिरे, दर दर की ठोकरें खाती फिरे। आपका क्या भरोसा? आसमा ने मुझे खुद बताया था कि आप लोगों के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, और आपने उसको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। न जाने वो इतने दिन कहां कहां दर दर की ठोकरें खाती फिरी, और आपको परवाह तक नहीं हुई। आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक जवान जहान लड़की को आपने घर से निकाल दिया, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। नहीं नहीं, आप ऐसे जबरदस्ती उसे यहाँ नहीं रख सकती। आप बुलाएं उसे, मैं लेकर जाऊंगी उसे अपने साथ। कहाँ है अस्मा? अस्मा, अस्मा, अस्मा। अस्मा, अब कौन है ये? भाई कह रही हैं अस्मा इनकी बेटी है, और उसको ले जाना चाहती हैं यहाँ से। बेटी? हाँ हाँ, बेटी है मेरी। मैंने पूरी जिंदगी उसको अपने सीने से लगा कर रखा है, पाल पोस के बड़ा किया है। प्लीज उसे बुला दीजिए, मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। कहाँ है वो? अस्मा, अम्मी जान, अस्मा, मेरे बच्चे। खबरदार जो आइंदा इस दरवाजे तक तुम्हारे कदम आए, दफा हो जाओ यहाँ से। ये शरीफों का घर है। मुझे खुदा के वास्ते मेरे से एक दफा बात सुन ले। मैंने निकाह किया है शहरयार से अम्मा जान। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे शहरयार का नाम भी लिया, जिंदा दफन कर दूंगी तुम्हें मैं। अंदर शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे, समझ गई हो तुम?
क्या समझते हो अपने आप को? मैं मानता हूं कि हमारी दोस्ती को इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया था। आई ट्रस्टेड यू। अपने दिल की बात तुम्हें सुनाई थी और तुमने अपने दिल की बात मुझे सुनाई है। We had a friendship। मुझे और अस्मा को साथ देखकर तुमने अपने दिल में बदगुमानी की इतनी बड़ी गिरा बांध दी। मुझे पूछा तो होता, मैं तुम्हें बता देता, मैं तुम्हारा दोस्त था। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अस्मा पे शक किया, तुम पे शक किया, तुम्हें अपना दोस्त कह के सारे रास्ते तुम्हें दुश्मन समझता हुआ वापस आ। चलो ठीक है, मेरे से तो दोस्ती नहीं थी तुम्हारी, लेकिन अस्मा पे शक करके तुमने बहुत बुरा किया। अस्मा तुम्हारी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का सरमाया समझ के हर इल्जाम सहती रही और पल भर में तुमने उसको बेवफा कह दिया। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बगैर उसने क्या क्या सहा है? दर बदर बेयार और मददगार फिरती रही है सड़कों पर, और तुम कह रहे हो वो लालची है, बेवफा है। सही मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अस्मा को शायद डिजर्व ही नहीं करता, इसीलिए कुदरत ने मुझे उससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। चलो चल के उसे माफी मांगो, आओ। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है समीर, मैं नहीं फेस कर सकता उसको। अस्मा, देखो बेटा, जिंदगी में बहुत ऊंच नीच आती रहती है, बहुत रंग बदलती है जिंदगी। बेशक हम बड़े हैं, लेकिन बड़ों से भी गलती हो जाती है बेटा। पता नहीं जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है बेटा। हकीकत कुछ होती है और नजर कुछ और आ रहा होता है। बस उसी में बड़े भी धोखा खा जाते हैं, बड़े भी गलती कर जाते हैं बेटा। लेकिन कैसे अपनी जान, कैसे आपसे ये भूल हो गई? मानती हूँ, मैं मानती हूँ मेरी रगों में किसी और का खून दौड़ रहा है, लेकिन परवरिश तो आपकी थी ना। अपनी परवरिश में कैसे शक दिया आपने? कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन आपने झपकती मुझे पराया कर दिया। मुझे कहा कि मैं पूरे खानदान से हूँ। क्यों अपनी जान? नहीं बेटा, जिस तरह से हालात बदलते गए, ना चाहते हुए भी, मैं तमाम बातों पर यकीन करती चली गई, और यही मेरी भूल थी। कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, अब मुझे हर हकीकत का पता चल चुका है। हम सब जान गए, तुम हमारी हो, हमारी अपनी, और वो बच्चा भी हमारा। बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? आसमा, तुम्हारा कोई बच्चा भी है? हाँ, वो बच्चा इसका है। बताओ कहाँ है? कहाँ है हमारा बच्चा? कोई बच्चा नहीं है। नहीं आसमा,
ऐसा न कहो बेटा, अब हमें सारी हकीकत मालूम हो गई है, हम सब जान गए हैं बेटा। बता दो कहाँ है हमारा बच्चा? आसमा, बताते क्यों नहीं हो? कहाँ है वो बच्चा? कौन सा बच्चा? बीजान, अस्मा का कोई बच्चा नहीं है। अस्मा, बताओ ना, तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सुने, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिसे आप अपना पोता समझ रही है ना, वो आपका पोता नहीं है, वो मेरे नवाजे का बेटा है। समीर, ये क्या कह रही है? बीजी ये सही कह रही है, बच्चा हमारा नहीं है। समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ारा? शेरी हमारा ही तो बेटा है। शेरी की माँ तो मैं हूँ। ज़ारा, हमें ये बच्चा वापस करना ही हमारा बच्चा नहीं है। शेरी हमारा बेटा है। छोड़ो मुझे, सब झूठ बोल रहे हैं। छोड़ो, शेरी मेरा बेटा है। क्यों आप हमारी जिंदगी आजाद करने के लिए इधर आ गई है? हम सब खुश थे। अस्मा, तुम क्यों नहीं कुछ बोलती हो? आप जाए हमारे घर से, चलिए आप। ज़ारा, तुम ये नहीं कर सकती। शेरी की माँ मैं हूँ। अस्मा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शेरी मेरा बेटा है। देखो देखो देखो, शेरी रो रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। आसमा को नहीं बुला रहा। ज़ारा, मेरी- वो आसमा को नहीं बचाते क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ। चलो, शेरी, ज़ारा, शेरी, ज़ारा, मैंने जान दूँ। ज़ारा, शेरी, ज़ारा, बच्चे को कोई मुझसे नहीं लेके जाएगा। ज़ारा, दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ चले जाओ। शेरी कहीं नहीं जाएगा। ज़ारा प्लीज, ज़ारा प्लीज दरवाजा खोलो। डोंट डू दिस। शेरी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आसमा, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये लो, ये तुम्हारे फूलों के जेवर, हमारे घर का मोतिया है ये। चलो उठो, तैयार हो। मैं तुम्हें आज खुद तैयार करूंगी, पहले ही बहुत देर हो गई है। देर तो वाकई बहुत हो गई आप ही। क्या मतलब? कहीं इन गजरों की खुशबू आप मेरे लिए चुरा कर तो नहीं लाई ना? अब इस बात का क्या मतलब? पता है आपको, खुशबू और खुशियाँ हर कोई नसीब में से अपने हिस्से की ही पाता है। हम लाख कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन किसी का सुख और मुस्कुराहट छीन कर हम अपना दामन नहीं भर सकते। आप मैं जानती हूँ अब तक आपने जो कुछ भी किया मेरी मोहब्बत में किया, मेरा मुस्तकबिल अच्छा बनाने के लिए किया, लेकिन ये सब करते हुए आप भूल गई कि आप अपनी बहन की खातिर एक मासूम का हक छीनने की कोशिश कर रही हैं। आपने मुझे और शहरियार को मिलाने के लिए अस्मा को बीच में से निकाल दिया। हालांकि उन दोनों के बीच में तो मैं आई थी, वो दोनों तो पहले ही एक दूसरे को चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तुम्हें पता है, इस बार ये शादी मेरी कोशिशों से नहीं हुई, बल्कि शहरियार की अपनी पसंद से हो रही। मोहब्बत और पसंद में फर्क होता है आप ही, और वो अस्मा को भुलाने के लिए मुझे कबूल कर रहे, वरना हम दोनों के दरमियान तो ऐसा कोई जज्बा अभी तक सामने ही नहीं आया। क्या मतलब?
शहरयार को पसंद नहीं करती। मैंने शहरयार को नहीं चुना अभी, वो बस आ गया मेरी जिंदगी और मैंने खुद को वैसे ही एडजस्ट किया जैसे मुझसे कहा गया। कभी आपने, अब्बा जान ने, शहरयार ने, खुद ने। क्या फजूल बातें कर रही हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मैं सब जानती हूँ, ये तुम सब कुछ उस अस्मा के लिए कर रही हो ना, अपने बारे में नहीं सोच रही। मैं इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ आपी। मैं और शहरयार ये शादी अपने बड़ों की खुशी के लिए कर रहे हैं, वरना मैं जानती हूँ ना शहरयार मुझे आज चाहता है और ना मुझे कल चाह सकेगा। और मैं भी उसके लिए इतनी कोई गहरी मोहब्बत महसूस नहीं करती हूँ कि अगर वो मुझे ना मिले तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। सुम्बुल, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? समझने की कोशिश करो कि तुम क्या कर रही हो और तुमको क्या करना है। समझने की कोशिश आप करें आपी, क्योंकि आप नहीं जानती कि जो खुशी आप अपनी बहन को देना चाहती हैं वो जबरदस्ती की है। और वैसे भी मैं शहरयार की सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती। और कितनी सजा मिलेगी मुझे? क्या तुम मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकती? तुम मुझे बताओ उसमें, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या सोचती? तुम्हारा अस्पताल में नाम मिसेस समीर के नाम से दर्ज हुआ। मैंने तुम्हें पहली बार समीर के साथ अस्पताल के बाहर देखा। जब गार्ड से पूछा तो गार्ड ने मुझे बताया कि तुम समीर की बीवी हो। जिस तरह समीर तुम्हारा ख्याल रख रही थी, तुम्हारा, बच्चे का, मैं और क्या सोचता? एक यही छोटी सी तो गलती हो गई मुझसे। और अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी इसी गलतफहमी का शिकार होती। ये गलती तो और मैं क्या करता? जब मैं अपने एक्सीडेंट के बाद पाकिस्तान वापस आया, इस बार मैंने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं की। तुम्हारी एकेडमी गया, हर अस्पताल, हर पुलिस स्टेशन, यहां तक कि तुम्हारी तस्वीरें लिखी। पागलों की तरह शहर शहर भटकता। आज तभी लोगों से पूछता था कि कहीं इस तस्वीर वाली लड़की को देखा था, मुझे बता। तो मुझे कहीं नहीं मिली, और जब मिली तो वहां पे समीर की बीवी के रूप में मिली थी। अगर तुमसे मोहब्बत इतनी करता था कि थोड़े से गुस्से के बाद जब तुम्हें मैंने वहां खुश देखा, समीर का घर बार देखा, पता नहीं क्यों दिल ने तुम्हें माफ कर दिया अस्मा। इसलिए तुम्हें तुम्हारे हाल में वहां छोड़कर मैं चुपचाप यहां वापस आ गया। लेकिन फिर रना भी ने मुझे बताया कि तुम हमारे बच्चे की मां बनने वाली थी। मगर तब तक मैं यही जान गया था कि तुम समीर की बीवी हो। उस वक्त अस्मा, उस वक्त मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि तुमने सिर्फ पैसों की खातिर, एक अच्छे घर बाहर की खातिर, एक अमीर आदमी से शादी करने की खातिर तुमने मेरे बच्चे को जाया कर दिया। जाया कर दिया? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैंने हमारा बच्चा जाया कर दिया। अस्मा, मुझे पता चल गया कि वो मेरी गलतफहमी थी। जो कुछ भी सोच रहा था, जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा था, वो सब गलत था।
मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरे घर वालों की है। वफा निभाना तो मैंने तुमसे सीखा है। तुमसे, तुम्हारे किरदार पे मुझे कोई डाउट नहीं है अस्मा। मैं सिर्फ माफी मांग रहा हूं तुमसे। जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा नहीं हो, हमारी निशानी को महफूज रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया शहरयार। दर दर की ठोकरें खाई, लोगों की गालियां सुनी, तोहमतें सुनी, क्या कुछ नहीं किया मैंने। 1000 दफा जी 1000 दफा मरी, कभी खुदकुशी की और कभी, लेकिन तुम नहीं समझ सकते ना, तुम पे थोड़ी गुजरी है। सारा वक्त मैंने अकेले काटा है, तुम तो बस आकर हर फैसला सुना दिया और बीच में साथ छोड़ के भी चले गए। कभी पलट के नहीं पूछा, सोचा नहीं मेरे बारे में। मान लो अपनी गलती अस्मा, मान लो अपनी गलती, मान लो मुझसे गलती हो गई, माफी मांग लो। अस्मा, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बगैर अब तो एक पल भी नहीं रहूंगा। वो अब हमारा बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने समीर साहब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैं हमारे बच्चे को एक नाम देना चाहती थी, बड़े खानदान का नाम। और वैसे भी माशा तो खानदान के नाम से रिश्ता जोड़ना चाहता है ना। नाम सच्चा हो या झूठा किसे फर्क पड़ता है। सारा बीबी से मैं वादा कर चुकी हूँ, ये बच्चा उनका है, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती। क्योंकि ना तो मैं धोखेबाज हूं और ना ही बेवफा। रह लोगी तुम अपने बच्चे के बगैर? हाँ। झूठ बोल रही है तुम। सबर नाम की तो चीज तुम्हारे चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी ममता कितनी तड़प रही है साफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ तो फिर ठीक है ना, मुझे आदत हो गई ऐसा तड़प तड़प के रहने की, और मैं सबके बगैर रह लूंगी। बस एक बार और बता दो, मेरे बगैर भी जी लोगी? हाँ, जी लूंगी। मैं तो मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वाकई मर जाऊंगा। हाँ बोलो सुंबुल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? हाथी को कहां से गिर गया वो? कौन से अस्पताल का आईसीयू में? तो वही रहो, मैं फौरन आ रहा हूं। तुम तो रह लोगी ना सबके? आतिशे इश्क है सीके बचा कुछ